की कच्ची गलियों में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में राम की माँ और छोटी बेटी रमा रहती थीं। दोनों की हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिन उन्हें आधा पेट या कभी बिना खाए ही सोना पड़ता। सुबह होते ही रमा अपनी माँ के लिए पानी भरती, चूल्हा सुलगाने की कोशिश करती, लेकिन घर में अनाज का दाना तक नहीं होता। फिर भी माँ मुस्कुराकर कहती, बेटी, भगवान सब देखता है। एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी। हाँ माँ, पर कब तक यूं भूखे पेट सोते रहेंगे? रमा गांव के बीचों बीच लगे चिकन 65 के ठेले पर काम करती थी। काम भी बहुत और पैसे बहुत कम। बर्तन धोना, ग्राहकों को प्लेट देना, सफाई करना, सब कुछ वही करती। मगर मालिक था बहुत खड़ूस। उस दिन रमा को देर हो गई। माँ की तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी, इसलिए वह घर का काम निपटाते निपटाते ठेले पर पहुंची। जैसे ही पहुंची, मालिक तमतमाकर बोला, कहाँ मर गई थी तू? पता है ठेला कितने बजे खुलता है? ग्राहक इंतजार कर रहे थे। मालिक, माँ बीमार थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई, माफ कर दीजिए। माफी से पेट नहीं भरता। आज के तेरे पैसे कट। अब तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। रमा चुप रही, कुछ बोली नहीं, बस सिर झुकाकर काम करती रही। शाम को जब वह घर पहुंची तो माँ बाहर बैठी इंतजार कर रही थी। शायद बेटी कुछ खाने को लाएगी, लेकिन रमा के हाथ खाली थे। बेटी, क्या हुआ? आज कुछ नहीं लाई? मालिक ने पैसे ही नहीं दिए माँ, देर से पहुंचने के कारण। आज हमें भूखे पेट ही सोना होगा। कोई बात नहीं बेटा, अब तो आदत सी हो गई है। तू चिंता मत कर, कल अच्छा होगा। अगले दिन सुबह रमा ने हिम्मत जुटाई। झाड़ू पोंछा करके, माँ की देखभाल करके फिर ठेले पर पहुंची। आज भीड़ ज्यादा थी। वह जल्दी जल्दी प्लेट बांट रही थी। तभी उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर जमीन पर टूट गई। अरे नालायक, एक काम भी सही से नहीं होता तुझसे। अब इस प्लेट का पैसा कौन देगा? मालिक, माफ कीजिए, मैं उठा लेती हूँ। अब उठाकर क्या करेगी? खराब तो हो गया। तू बेकार है। बस अब बहुत हो गया। कल से यहाँ मत आना, निकल जा। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं और कोई काम कहाँ ढूंढूंगी? मुझे कुछ सुनना नहीं। कल से तू यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। रमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह ठेले से बाहर निकल आई। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा यह सब देख रहा था। उसका दिल पिघल गया। वह रमा के पीछे आया और बोला, बेटी, ठहरो। मैंने सब देखा। तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। आप? मैं सोच रहा था, क्या तू मेरा ठेला चलाना चाहेगी? मगर मेरे पास ठेला कहाँ है? और मुझे पकाना भी नहीं आता। उसकी चिंता मत कर। ठेला भी मैं दूंगा और पकाना भी सिखाऊंगा। सच में? आप मेरे लिए इतना करेंगे? हाँ बेटी, तू मुझे अपनी बेटी जैसी लगती है। कल सुबह यहीं आ जाना। मेरा घर यहीं पास में है। मैं तुझे सब सिखाऊंगा। रमा